जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खोट्टा कहानी हरियरे हरियर करेंगे, जो कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। और जितने भी अभ्यर्थी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2 जो आप खोट्टा लैंग्वेज पेपर में रखे होंगे, तो आपको जो है उसके अंतर्गत ये कहानी जो है पढ़नी है हरियरे हरियर खोट्टा में, जो कि आपको इस वीडियो में जो है दोस्तों पूरी कहानी की सटीक जानकारी आपको बताई जाएगी। और एक-एक बिंदु को आप बहुत ही बारीकी से समझें दोस्तों, क्योंकि आपके जो सवाल बनेंगे, यहीं से सवाल जो है आपके पूछे जाएँगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख के जाते हैं, तो इस कहानी से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएँगे, चाहे 8 प्रश्न हो या 10 प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी ही आसानी तरीके से दे पाएँगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो वीडियो पहले आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जानकारीपूर्ण है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों के पास भी वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी दी जाती है समय-समय पर। इसलिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की जो कहानी है आपका हरियरे हरियर, और ये कहानी जो है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर की जीवनी और जीवन परिचय के बारे में जो है वीडियो के अंत में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर से देखिए। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। प्रभात कर बछर प्रभात कई बछर बाद पढ़ लिख के अपन गाँव घर घुरलक, त बूढ़ा बाप कहलथिन, बेटा अब तोय घर दुआर सम्हार, हम त बूढ़ा है गेलियो, अब हम सम्हारे नहीं पारबो। यानी कि प्रभात एक लड़का है जो कि पढ़ लिख करके अपने गांव में आता है, और उसके बूढ़े बाप का कहना है कि बेटा अब तो हम बूढ़ा हो गए, घर दुआर जो है अब तुम ही संभालो। प्रभात के ई बात तीर नियर चुभी गेल, कीले कि ओकरा ई टंगरा टुंगरी छोट छोट परवाइन के माझे त जेहल खाना तरी बुझा हले, जे एते दिन ले कई गांव ले फरके रहे, शहर के हवा पानी ओकरा लागल है। यानी कि वह जो है गांव से बाहर बहुत दिन तक रहा, और उसे गांव में जो है थोड़ी भी मन नहीं लगता था। इसलिए जो है उसे इस बात की जो है थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। सोचत सोचत रातेक नींद उड़ गेलक, घूर घूर यहे सोचत रहलक, अब की करब। यानी कि पूरे रात भर जो है वह सोचते रहा कि अब जो है हम क्या करेंगे, कि यहे खातिर हमरा इतना पढ़ौलक, एकर ले बेस त यहे रहे जे कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ी देतलक। मतलब सबसे अच्छा तो यही रहता कि कुछ दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ देते और गांव में ही रहते। ये गांव त ऐसा जगह है जहां कोई बेस से पहचानबो ने पारे है, गाड़ी मोटर के त बातें दूर, साइकिल से ठीक से पहुंचा मुश्किल, पैदले एगो सहारा। यानी कि गांव जो है यहाँ पे ना तो गाड़ी घोड़ा है, यहाँ पे साइकिल भी जो है मुश्किल होता है पहुंचना, तो आदमी को यहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है। प्रभात सोचेक अड़ा गोड़ा नाय उ अगुआयत गेल, मैनेक डहरे पोस्ट ऑफिस तहिया से 7 कोस दूर है। यानी कि वह जो है यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी जो है इस गांव से लगभग 7 कोस जो है दूरी पर है।
ये सारी बातें जो है प्रभात सोच रहा है अपने मन ही मन। हाँ, एगो पोस्ट ऑफिस तनी नजदीको है, 2 कोस दूर मुदा ऊ है दोसर जिला में। सेले हुआ से चिट्ठी मिलेक चाहे भेजेक त मुश्किले है। विज्ञान विकास और सरकारी विकास के कोनो काम ई गाँवे नहीं पहुँचल। यानी कि विज्ञान और सरकारी काम के जो है कोई भी विकास इस गांव में आज तक जो है नहीं पहुंचा है। और एक और भी जो है डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, जो कि वह दूसरे जिला में पड़ता है। हियाँ क आस पासे कोनो लोग बीए पास साहित्य हतक। यानी कि इस गांव के आसपास कोई भी आदमी जो है अभी तक बीए पास नहीं किया है। हाँ, ई गांव के 8 गो 10 गो छुआ मैट्रिक पास पढ़ला जरूर, मुदा कोई पास करलक कोई फेल। ई गांव साहित्य कोन्हो लोग मोटर पंपो देखले है। यानी कि इस गांव में जो है कुछ लड़का 8 लड़का जो है एग्जाम दिया था, लेकिन कि कुछ लड़का जो है पास हुआ और कोई ऐसा आदमी होगा जिन्होंने मोटर पंप जो है अभी तक देखा होगा। ऐसने फिकिर करते करते 2 दिन बीत गेलक। कखनो त ऐसने सोचे कि हिया से भाग जाए, मुदा कहाँ जाए। यानी कि कभी तो उसे प्रभात को ऐसा लग रहा था कि इस गांव से हम भाग जाएं, लेकिन कि वह भाग के आखिर कहाँ जाता। कि दूसर लोक तरी सहरिया बनिक एंगटवा बात करब और अपन गांव ले छिनाइब। जे बाप पायल पोस के पढ़ौलक ओकरा बुढ़ाइल में छोड़ के भाग जेब, ई त उचित न हतेक। यानी कि अपने पिताजी के बारे में भी सोचता है, बोलता है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया, इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, और उसी को छोड़ के अगर हम भाग जाते हैं शहर की ओर, तो ये बात तो है सही नहीं होगा। ये सारी बातें जो है प्रभात सोच रहा है अपने मन ही मन। आज कते लोग पढ़ लिख के नौकरी खोजे फेर में ढप चल भूलो हत, मुदा नौकरी कहाँ। यहाँ पे बोल रहा है कि आजकल तो कई लोग जो है पढ़ लिख के नौकरी खोज रहा है, लेकिन कि आदमी को नौकरी मिल ही नहीं रहा है। और वर्तमान में भी यही स्थिति जो है दोस्तों, आपने झारखंड में भी देखा होगा कि बेकारी त बढ़िए रहल है, और तेकरो में चारों बाटे घुसखोरी और फरफंदी। यानी कि यहाँ पे बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है, प्लस घुसखोरी भी जो है बढ़ते जा रहा है। और जीता जागता आपका उदाहरण जो है दोस्तों, ये झारखंड का है। जेकर पैरवी नाय उ लाख बुदगर और तेज रहलो ओकर कदर नाय। यानी कि बहुत ऐसे लोग के पास बुद्धि ज्ञान है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। पुछार नाय कहूँ ठाव नाय, सरकार के शासन ए रकम त अफसर के समान दोसर रकम। नियम कानून के कोनो शायर सतियार नाय, शिकायत करवैया गुहार करवैया चय चय अपने चुप है हथ। यानी कि जो आवाज उठाता है, यहाँ पे कानून व्यवस्था भी जो है सही नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी जो है सुविधा नहीं है, और यहाँ पे जो है पूरा भ्रष्टाचार में जो है सभी कोई जो है अपनी जीवन को जीने के लिए बेताब हैं। यह तरी नबते गुनते एक दिन घूरते घूरते प्रभात के एगो लवतुन इंजोर तरी लागले, और एते खुशी भैल ओकरा जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के। यानी कि उसे जो है एक घूरते घूरते जो है प्रभात को एक इंजोर के तरह जो है लगा, और वहीं से जो है वह ज्ञान का जो है लाभ भेल सिद्धार्थ जो है उसे सिद्ध हुआ। वो खुशी से गदगदाई उठल और आके कहल अपन बाप से कि बाप तोय त घर द्वार संहारे कहल हैं, मुदा
आगुए तरी एखनो हमर सब साध पूरा करे हेतु यह हमार विनती है। यानी कि जो भी बात हमें बोला है गांव में रहने के लिए, हम गांव में रहेंगे, लेकिन कि मेरा एक ख्वाहिश है वह पूरा करना होगा। उसका पिताजी बोलता है कि साध बाबू बाप जो है पूछलथिन, यानी कि बाप जो है उसे पूछा कि क्या साध है, क्या तेरा सपना है, वो बताओ। यह कि हमर कुछ रुपया दे, हम एगो मोटर पंप किनी के लानब, पानी पटावे में बड़ी सुविधा है। यानी कि एक कुछ पैसा दो और इससे हम मोटर पंप लाएंगे जिससे पानी जो है सिंचाई करने में आसानी होगी। और हमीन ढाकी खेतवाइन के माझे नलवा बांध के पटावे व्यवस्था कर ले बड़ा बेस हते। यानी कि हम जो है इससे अपने खेत को सिंचाई करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। बूढ़ तनी भाई के खुशी से कहलथन, शाबाश बेटा, यही ते हम खोजे हलियो। यानी कि बहुत अच्छा बेटा, यही तो हम चाहते थे। प्रभात संझियारी गवैया के एक ठीन अखाड़ा में जुमाए के कहलन, हमरा एगो मदद चाही। ई ऐसने मदद लागे जेकर से गोटे गांव हित हवत। यानी कि पूरे गांव को जो है अखड़ा में जमा करके वह सभी गांव वाले को बोलता है और मदद जो है मांगता है। प्रभात तौर कौन मदद के दरकार भय, गवैया पूछलथिन। यानी कि गांव के लोग जो है उसे पूछता है कि तुम्हें किस मदद की जरूरत है, हमें बताओ। और हम अपन गांव के एगो सुंदर साकत समर्थ गांव बनावे के सपना देखलही से ले सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम ले फर्क अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनावले हों। यानी कि सरकार के जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसको छोड़ करके हम अपने गांव में जो है 5 सूत्री कार्यक्रम बनाने का जो है सपना देखे हैं। पहला सपना खेती विकास, दूसरा है एक संघीय समिति और शिक्षा प्रचार, नशाबंदी और गाँवे झगड़ा गाँवे में फरियाव। यानी कि ये 5 जो है इन्होंने काम करने गांव का जो है सोचा विकास करने के लिए गांव का। और ये पांचों पॉइंट जो है आपको याद रखना होगा दोस्तों। पहला खेती विकास, दूसरा जो है एक संगठन बनाना सभी का, तीसरा जो है वह शिक्षा प्रचार के लिए, चौथा नशाबंदी के लिए, और पांचवा जो है गांव एक झगड़ा को जो है गांव में ही सुलझाने के लिए। तो सब ले पहले हम खेती के विकास करे खोजे ही कि ले कि खेतिए तो हमनिक के जिंदगी असल मददगार। यानी कि पहले जो है खेती का विकास करने का जो है हम सोचते हैं, ये ऐसा जो है प्रभात बोल रहा है। खेती बेस भले सब काम उस रहे, खेती हरियरे रहले मनो हरियर रहे है। यहीं से जो है आपका कहानी का मतलब निकलता है कि हरियरे हरियर, यानी कि खेत अगर हरियर रहता है तो आदमी का मन भी जो है हरियर रहता है। मुड़े हाथ धर के और सरकार से भरोसा सांझे बैठले कोनो काम नहीं निगरतो। यानी कि सरकार के भरोसे अगर बैठले रहने से कोई भी काम जो है नहीं होता है। से ले हम उ ढाकी खेतवाइन के मांझेक नलवा के बांधे खोजे हियो, छोट मोट बांध बनावले उ पानी से गोटे गांव पटतय। यानी कि गांव में जो है एक बांध बना के हम लोग वहां से पटवन करेंगे तो पूरी हम लोगों का जो खेत है वह पट जाएगा, सिंचाई हो जाएगी। टुंगरिया धैरे धैरे कर काट के नाला निकालल जैते, एकर से सालों भर हमनी खेत के पारब कहूँ परती न रहते, गोटे हरियरे हरियर नजर आते। यानी कि हम लोग साइडे साइड जो है नाला निकालेंगे जिससे जो है सभी खेतों का पटवन करेंगे और ये पूरे साल भर जो है हम लोगों का खेत में फसल जो है हरियर रहेगा। प्रभात के ई बात सुन के सभी राजी हो गए। यानी कि प्रभात का बात सुन के सभी लोग जो है राजी हो जाता है और बिहाने से पैत घर ले एक एक लोग कामे जुमते गेला और कुछ दिन बाद बांध बन के भे गेल तैयार। यानी कि प्रत्येक घर से जो है एक एक व्यक्ति काम करने के लिए निकला और
गांव में जो है बांध बन के तैयार हो गया। निरन मासही खेत घूरे लागल हार, यानी कि पूरे गांव में जितने भी खेत थे सभी खेतों में जो है हल जो है घूमने लगा। प्रभात बिहरी चंदा, बिहरी मतलब होता है यहाँ पे चंदा, चंदा जुटा करके शहर ले सरगत खाद बेच बहिन और मोटर पंप खरीद के आनल, मोटर पंप के भिड़िए ले जाए के राखब के चालू करल, यानी कि मोटर पंप को ले जाके भीड़ में रख करके जो है चालू करता है। भभक पानी फेंके लागल, गाँव के लोके खुशी ठेकान नाय, यानी कि गांव के लोग में जो है खुशी का माहौल देखने में लग रहा था और कुछ लोग नाचे कूदे लागल, और इस खुशी से जो है कुछ लोग नाचने और कूदने लगा। अब तय रोदइयों में गांव गोड़ा ले मुड़ा हरियरे हरियर दिखाई लागल, यानी कि अब तो धूप के दिनों में भी जो है पूरे गांव में हरियाली ही हरियाली दिखने लगा। खाली खेत नाय मुदा लोकेक मनो हरियर है गेले, यानी कि अब जो है सिर्फ खेत नहीं बाकी गांव के लोगों का मन भी जो है खुशी से झूम उठा, हरियर हो गया। जेकर से खुशिये खुशी हुले हुल और ई खुशी हरियरे हदगदी गदगदी से गांव विकासे सगरट डहरे आगू बढ़े लागल, यानी कि विकास के रास्ते में जो है पूरा गांव आगे बढ़ने लगा। गांव एक प्रभात के मान बढ़ गेले, यानी कि गांव में प्रभात का इज्जत जो है वह बढ़ने लगा और गांव के लोग ओकर देखभाल डहरे चले लागल, यानी कि गांव का आदमी भी जो है उसी के विचारधारा पे जो है चलने लगा। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों आपकी हरियरे हरियर। तो इस कहानी को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ से जो है एक भी सवाल जो है नहीं छूटेगा, और साथ में आपके जो लेखक परिचय हैं गजाधर महतो प्रभाकर, इसको भी जो है आपको समझना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का जो जन्म हुआ है वह 11 फरवरी 1952 को जो है इसका जन्म हुआ है, जो कि सहेदा गांव में इसका जन्म। सिल्ली जिला जो है आपका रांची पड़ता है, जो कि झारखंड में रांची जिला में जो है सहेदा गांव में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। और इसका माँ का नाम जो है लाखो देवी है और बापे का नाम जो है जगन्नाथ महतो है। इसकी शिक्षा जो है एमए खोरठा में हुआ है और पीएचडी इन्होंने खोरठा लोक कथा विषय और विश्लेषण में जो है इन्होंने किया है। साथ में एखन जो है ये सहायक शिक्षक महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भरकुंडा में है और इसे खोरठा रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। साथ में गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भरकुंडा से 1978 से मास्टर के रूप में जो है काम कर रहा है और एकर से पहले कोलियरी टोला हाई स्कूल रामगढ़े एक बछर और लारी हाई स्कूल एक बछर जो है मास्टर रह चुकल है, यानी कि ये जो है रामगढ़ और आपका कोलियरी टोला में भी जो है इन्होंने जो है मास्टरी किया है। और इसकी जो कृति है दोस्तों वह पुटुस फूल, जो कि खोरठा कहानी संग्रह है, 1988 में ये प्रकाशित हुआ था। और मरीचिका एक लघु कथा संग्रह है जो कि 1988 में ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हिंदी व्याकरण 1995 और न रह पटाइल खोरठा जो है ये कविता संग्रह है। और खोरठा लोक कथा नेवरा खोरठा लोक कथा संग्रह है। समय की पुकार हिंदी कविता संग्रह है। एकर छड़ा इनकर ढेर खोरठा वार्ता आकाशवाणी रांची से जो है प्रकाशित देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आपके कहानी हरियरे हरियर और डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर की जीवनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल में आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें दोस्तों, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो दिया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।